अस्सलामुअलैकुम। हम जब भी कोई एक्सरसाइज करें, जिम करें या स्पोर्ट्स करें या मेडिटेशन करें, हमारे लिए वार्म अप बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स जो हैं वो स्टिफ़ रहेंगे, जॉइंट्स स्टिफ़ रहेंगे और उसमें इंजरी के चांसेस होते हैं। वार्म अप से आपके जॉइंट्स जो हैं वो लूज़ होते हैं, मसल्स लूज़ होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड होती है और मेडिटेशन में ख़ास तौर से एनर्जी का फ़्लो बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारी वार्म अप है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक हमारी वार्म अप होती है जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स को एक्टिवेट करती है, उसको लूज़ करती है, और दूसरा वार्म अप का हिस्सा होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना। तो ये दोनों को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जॉइंट्स और मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट नहीं करते, तो ये भी मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वार्म अप को आपको याद रखना है आसानी से, तो इस तरह याद रखें कि वार्म अप एक जो है वो मिड लाइन के लिए हो रहा है, हमारे मिड लाइन के जॉइंट्स और मसल्स के लिए, और दूसरा हमारे लिए हैंड्स और लेग्स के मसल्स के लिए हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिड लाइन से। अच्छा, इस दरमियान में आपने अपनी ज़बान को कोशिश करना है अपने तालू से लगाए रखें, अपने पैलेट से लगाए रखें, ताकि एनर्जी का फ़्लो अच्छा हो और ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे 3-3 दफ़ा करेंगे, मगर वैसे आपको कम से कम 12 दफ़ा करना चाहिए एक, है ना, उसको, वार्म अप को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइज़ को रोल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद नेक के मसल्स को 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3, 1 क्लॉकवाइज, 2 3। इसके बाद हम अपर बैक के मसल्स को और बैक के वर्टिब्रा को करेंगे और कोशिश करेंगे जितना बैक जा सकते हैं उतना बैक जाएं। 1 2 3। अब इसके बाद हमारे वेस्ट और लोअर मसल्स को करेंगे बैक के। 1 2 3। अब क्लॉकवाइज 1 2 3। ये हमारे मिड लाइन के मसल्स और जॉइंट्स को हो गया। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स को करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स पहले चेस्ट के लिए तो यूँ किया और फिर बाहर खोलते हुए इनहेल और फिर दोबारा बंद करते हुए एक्सहेल, फिर ये हमारे चेस्ट के लिए है। अब इसके बाद हम अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए पहले एक हाथ हमारा राइट हैंड हमारी लेफ़्ट साइड पे लगेगा और लेफ़्ट हैंड राइट साइड पे लगेगा और फिर ये जो है रिवर्स हो जाएगा। इसे मैं बैक से भी दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे मस होगा और फिर इसके बाद हम रिवर्स कर देंगे। हमने इसे थोड़ा सा टैप करना है, ठीक है। तो 1 2 3। अब इसी तरह हम शोल्डर को और बैक को अप और डाउन से एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले राइट हैंड हमारे लेफ़्ट शोल्डर पे और लेफ़्ट हैंड हमारे राइट बैक पे है और फिर इसी तरह ये रिवर्स हो जाएगा। इसको बैक से भी देख लेते हैं। यूँ, फिर यूँ। अब हम फ्रंट साइड से दोबारा करते हैं। 1 2 3। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अप और डाउन दोनों तरफ से हो चुके हैं। अब हम अपने हाथों और पैरों के मसल्स और जॉइंट्स को वार्म अप करेंगे। सबसे पहले शोल्डर्स के जॉइंट्स आ गए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। अब हम अपने एल्बोज़ के जॉइंट्स को करेंगे। 1 2 3। अब हमारे रिस्ट जॉइंट्स को 1 2 3, 1 2 3। अब हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स को 1 2 3। इसी तरह हम हिप्स को कर चुके थे रोटेट करने के दरमियान, अब हम नीज़ को करेंगे, ठीक है।
तो नीज़ के लिए नी जर्क 1 2 3, 1 2 3। अब हमारे एंकल जॉइंट्स को करेंगे। एंकल के लिए रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 2 3। अब हमारे लेफ़्ट लेग के लिए 1 2 3, 1 2 3। अब इसके बाद अप एंड डाउन 1 2 3, 1 2 3। अब इसके बाद हम अपने जिस्म को थोड़ा लूज़ करेंगे और मसल्स को चाहे तो जंप कर सकते हैं। इस दरमियान आपकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। इस तरह वार्म अप करने से इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जो हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाते हैं क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके होते हैं, जॉइंट्स लूज़ हो चुके होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड हो चुकी होती है। तो इसके बाद जब भी हम मेडिटेशन करें या कोई स्पोर्ट्स करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें या इवन दिन का आगाज़ करते हुए और दिन में 1-2 दफ़ा भी ये वार्म अप करने से हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।